हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार, सभी को स्वागत है इस सेशन में। सो आई वेलकम यू ऑल टू द पार्ट 4 ऑफ idioms and phrases. So I hope you all have seen the previous 3 videos of idioms and phrases. एक्चुअली क्या था, मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, इसलिए आई कुड नॉट कम अप विद द नेक्स्ट पार्ट. सो हियर आई एम विद द पार्ट 4. एवरी वन वॉज रिक्वेस्टिंग सर नेक्स्ट पार्ट लाइए जल्दी से. सो ईडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 4 आज आपको मिल रहा है. आफ्टर दैट यू विल गेट द नेक्स्ट वीडियो ऑफ रूट वर्ड्स. ओके, सो रूट वर्ड्स का जो सीरीज था वो चलेगा. ओके, इट विल कंटिन्यू. I will bring the next part of root words very soon. Okay, and very soon you will also get the part 5 of idioms and phrases. So for that I also want some dedication from your end. If you like this class, if you like this initiative of mine, okay, of these free classes, please do hit the like button and share with your friends. Okay, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए so that this video can reach everyone. Okay, and in this video we will find an innovative approach, okay, a new and unique approach of learning idioms. Just like the unique approach of learning root words, you will also find a unique approach in learning the idioms and phrases, because you will find some real life examples here. Okay, इस वीडियो में आपको कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, पिक्चर्स, मीम्स के साथ आपको मैं पढ़ाऊंगा. ओके, एंड हियर you can see some pictures. Okay, here is Mr. Bean, here is Thomas, we all know him, right, from our childhood days. And here is one meme you can see, लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गया है. Okay, so you can see here, you can see this meme from Dabang movie, and here of course it is hiding behind my back, right. इट सेज भावनाओं पे कंट्रोल नहीं है तुम्हारा. ठीक है, तो चलिए, आई गेस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द ईडियम्स. ओके, आई थिंक यू कैन गेस द ईडियम्स. आई थिंक यू हैव मेड सम वाइल्ड गेसेस अबाउट द ईडियम्स. सो देखते हैं क्या है ईडियम्स. ओके, लेट अस हैव अ लुक एट द ईडियम्स टुडे. एंड प्लीज, इफ यू लाइक दिस सेशन, डू हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स. ऑलराइट, सो चलिए देखते हैं क्या है आज का पहला ईडियम. Get off one's back. इसका मतलब क्या है? What is the meaning of this idiom? Get off one's back. So it actually means, see the illustration, stop bothering me. This little brother of this girl is saying, get off my back. It means stop bothering me. So meaning देखिए, when someone won't stop criticizing you, bothering you or telling you what to do. मतलब if you are telling someone, please get off my back, means you are telling that person, him or her, to stop criticizing you, to stop bothering you. Please don't bother me. Okay, so that is the meaning of get off your back. So example देखिए, he wanted his family members to get off his back about marriage. मतलब his family members are pressurizing him, शादी कर लो बेटा, शादी कर लो. Okay, so he is telling his family members, रुक जाइए, थोड़ा सब्र कीजिए. ओके, रुको ज़रा, सब्र करो. ओके, आई विल मैरी, डोंट वरी, लेट द टाइम कम, लेट मी बिकम सेटल्ड, आई विल मैरी. ओके, सो ही इज टेलिंग हिज फैमिली मेम्बर्स टू गेट ऑफ हिज बैक, मीन्स टू स्टॉप बॉदरिंग हिम. ठीक है, शादी के लिए उसको इरिटेट मत कीजिए. ओके, नेक्स्ट वन, गेट आउट ऑफ हैंड. गेट आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब क्या है? मीन्स कंट्रोल से बाहर चले जाना. ओके, सपोज, अच्छा, मीनिंग देख लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल बताता हूँ. यहाँ पे ऑलरेडी एक एग्जाम्पल मैंने दिया है, टू बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सपोज यू आर गोइंग ऑन अ बाइक, ओके, टू व्हीलर, ओके, विथ योर गर्लफ्रेंड. ठीक है, आपके पास हेलमेट नहीं है, दोनों के पास हेलमेट नहीं है. सो द ट्रैफिक पुलिसमैन स्टॉप्स यू. आपका तो चालान कटेगा, ठीक है ना, तो चालान कटेगा, बट यू बिकम सो इरिटेटेड, सो एंग्री दैट यू स्लैप द पुलिसमैन. ओके, सो इसका एक और एग्जाम्पल मैं दूंगा बहुत जल्द नेक्स्ट इडियम्स में. सो व्हाट हैपन्स, ही देन वांट्स टू ड्रैग यू टू द जेल. सो व्हाट विल हैपन, द सिचुएशन विल गेट आउट ऑफ हैंड, मीन्स इट विल बिकम आउट ऑफ कंट्रोल. ओके, किसी का एक और चीज़ देखिए, अगर आपके साथ किसी का झगड़ा चल रहा है, ठीक है, एक दोस्त के साथ झगड़ा चल रहा है, गलती से आपका उस पर हाथ उठ गया, मीन्स क्या होगा? अब देखिए, he will become angry, he will also try to hit you, so the situation will become out of control, means the situation will be
getting out of hand. Understood? The protest got out of hand and the police had to intervene. Okay, intervene when some demonstrators, okay, those who carry out the demonstrators broke down a fence. They broke the fence, means the situation is getting out of control. आप लोगों ने देखा था, राइट? दिल्ली में जो हुआ था, फाइन, the strikes, the protests, so the police had to intervene. Next, get over something. This is also quite common idiom. Meaning क्या है? To overcome or move on from a difficult situation. आप move on कर गए, ठीक है? Like it took him years to get over the shock of his wife dying. मतलब उनके धर्मपत्नी गुजर गए थे. So he was very much shocked. He was upset. So it took him years to get out of that situation, to overcome that mental trauma. Are you getting my point? So that is getting over something. You are overcoming that difficult situation and you are moving on. आप move on कर गए, ठीक है? That is getting over something. Next one, the classic example I'll give just now. Get carried away. इसका मतलब क्या है? Become overly enthusiastic, or you can say lose self control. ठीक है ना? अब देखिए, पिक्चर देखिए, लगता है गेंदा भैया भावनाओं में बह गया है. So this is the classic dialogue from Dabangg movie. Okay, I guess if you have seen the Dabangg movie, you will easily understand the situation. So that is the thing. So lose self control, भावनाओं में बह जाना. Okay. So example देखिए, he got carried away, भावनाओं में बह गया, and slapped the police officer. ओके, पुलिस ऑफिसर को एक थप्पड़ लगा दिया उन्होंने, ठीक है? सो दैट इज गेटिंग कैरिड अवे. डू नॉट गेट कैरिड अवे इन एनी सिचुएशन. दैट इज माई एडवाइस. डू नॉट गेट कैरिड अवे. मेंटेन योर स्टॉइक. ओके, मेंटेन योर मेंटल पीस, calmness, right? Peace of mind. Next one, get along with someone. This is quite common idiom. We must have seen. She gets along with him well, right? So meaning देखिए, to have a satisfactory relationship. I don't really get along with my sister's husband. मतलब मेरे साले साहब के साथ मेरा ज़्यादा बनती नहीं, ठीक है? Okay. Pardon my Hindi if my Hindi is bad. Okay, I know. I'm trying to what to say. You can say I'm trying to improve my Hindi. Okay, तो मेरे साले साहब के साथ मेरा ज़्यादा बनता नहीं, ठीक है? Okay, so that is the thing. Right, I do not get along with my sister's husband. Right, I do not have a good relationship with my sister's husband. Fine. साले साहब के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है. You can also say that. Get off scot free. ठीक है? Meaning देखिए, be accused of wrongdoing but pay no penalty at all. मतलब आप कुछ गलत काम किए हैं, ठीक है? But you are not given any punishment for that. You do not give any penalty for that. The criminals got off scot free because of lack of evidence. मतलब evidence ज़्यादा नहीं था, इसलिए they got scot free. They got off scot free means they were freed. Okay, they did not have to pay any penalty. They did not go to jail. Right? Why? What is the reason? The main reason is lack of evidence. So they got off scot free. O double F, okay, not O single F, mind it. Next one, get one's hand dirty to do the unpleasant parts of a job. अब जो ये देखिए, जो हम कहते हैं ना, मैं अपना हाथ गंदा नहीं करूँगा, ठीक है ना? तो ये जो डायलॉग है, ओके, ये जो इडियम है, मीन्स सेम. आई विल नॉट dirty my hands or get my hands dirty by breaking the law. ओके, ठीक है? सो लॉ ब्रेक करके या रूल तोड़ के मैं अपना हाथ गंदा नहीं करूंगा, ठीक है? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ गेट वंस हैंड डर्टी. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप this is the most lucid example. I mean, lucid explanation will get anywhere, right? Give someone the benefit of the doubt. This is also quite common. We often say to believe or trust what someone tells you even though it might not be true. ठीक है? एक illustration देखिए. Okay, so giving someone the benefit of the doubt, ये सच हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ठीक है? देखिए एग्जाम्पल देखिए. हर्षिता said she missed the exam because her car broke down. Okay,
उसका गाड़ी खराब हो गया था. आई एम नॉट श्योर दैट was the case, but let's give her the benefit of the doubt, right? It may or may not be true. I don't know if it is true, if she's telling the truth, but let's give her the benefit of the doubt. Okay, fine. So her car broke down. She said that she missed the exam because her car broke down. We are not sure of it, but let's give her the benefit of the doubt. Okay, next one क्या है? Go back to the drawing board. See the illustration here. Where are you going? We are about to start. Back to the drawing board. So means start planning something again because earlier attempts were unsuccessful. Okay. A similar saying is start from the scratch. मतलब शुरू से शुरू करना. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? शुरू से शुरू करना, फिर से आपको शुरुआत करना पड़ेगा. द क्लाइंट डिडंट लाइक आवर ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, सो लेट्स गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. फिर से हमको शुरू करना पड़ेगा. ठीक है, वी वर अनसक्सेसफुल इन आवर अर्लियर अटेम्प्ट, सो लेट्स स्टार्ट अगेन. लेट्स स्टार्ट अफ्रेश. Go back to the drawing board. Let's go back to the drawing board, right? Next one is go cold turkey. So this idiom I had already discussed in one of the classes before. I guess it was before IPS PO mains, right? और SBI PO mains. ठीक है, वो क्लास एक बार देख लीजिएगा. idioms पर एक क्लास मैंने कराया था. So it means to suddenly and completely stop using an addictive substance. Suppose someone has a bad habit of drinking, or someone has a bad habit of smoking. Going cold turkey means you are stopping it suddenly. If you stop it suddenly, you will have some repercussions, you will have some side effects. Okay, you will have some after effects, so it's not advisable. You can stop it slowly, right? Suppose you are smoking 10 cigarettes per day. The doctor tells you to stop. आप smoking बंद कीजिए. Next week you keep it down to 8, then you cut it down to 5 a week. Okay, fine. Suppose 10 cigarettes a week, 8 cigarettes a week, then 5 cigarettes a week, then 1, then 0. You can stop it in this manner, right? You need not go cold turkey. देखिए एग्जाम्पल देखिए. I gave up smoking by going cold turkey. It was difficult, but it was also the only thing that worked for me. So कभी कभी कुछ लोगों के लिए ये काम कर जाता है. ठीक है, so going cold turkey. So you can see the turkey bird sitting here feeling cold. So this is an illustration. Next one, go the extra mile. इसका मतलब क्या है? Go the extra mile, to make more effort than is expected or necessary. अब देखिए, suppose you are going the extra mile before your exam, means you are putting in more efforts. Okay, आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं. ठीक है, okay, giving your 200%. Tiwari ji is a great asset to our team, as he always goes the extra mile because he puts in some extra efforts. Understood? Okay, that's why he is a great asset to our team or company, right? Green fingers. This is also quite common idiom. To be good at gardening, able to make plants grow. So I wish I had green fingers like Aunt Lucy. Her garden always looks amazing. Means a skilled gardener. Suppose I tell you that you have green fingers, it means you are good at gardening. ठीक है, I have heard you have green fingers. We will have to get your advice about our garden. Okay, fine. Next one, give someone the cold shoulder. So you can see here, you can see the illustration. She is giving you the cold shoulder. That is, she is ignoring you. To ignore someone in a rude way. Suppose आपके गर्लफ्रेंड के साथ आपका झगड़ा हो गया, या शायद आपके बीवी के साथ आपका झगड़ा हो गया. Okay, now she is giving you the cold shoulder, means she is ignoring you. Are you getting my point? So act hostile towards someone. Yeah, to ignore, snub, right? She gave her former friend the cold shoulder. मतलब उसके दोस्त के साथ उसका झगड़ा हो गया. ठीक है, suppose there is Mr. X and there is Mr. Y. They are very good friends. Okay, they have a fight, and after that Mr. Y is giving the cold shoulder to Mr. X, right?
that is ignoring that person. Go to the dogs. Go to the dogs to become much worse in quality or character. After Joe retired, the business went to the dogs. This is the illustration of going to the dogs. अब मीनिंग देखिए, टू बिकम डिसऑर्डर्ड, टू डीके मतलब खराब हो जाना, ठीक है, ओके. गोइंग टू द डॉग्स मीन्स खराब हो जाना कोई चीज़. अब देखिए, दिस कंपनी हैज़ गॉन टू द डॉग्स मतलब ये कंपनी बर्बाद हो गया है, ठीक है. सिंस द करप्ट मैनेजिंग डायरेक्टर टूक ओवर, क्योंकि जो मैनेजिंग डायरेक्टर जो था, जिन्होंने टेक ओवर कर लिया है, वो करप्ट था. ही वॉज करप्ट, राइट, ओके. वो करप्ट था, इसलिए कंपनी बर्बाद हो गया, ठीक है. नेक्स्ट वन, हैविंग आईज इन द बैक ऑफ वंस हेड. आप लोगों के मम्मी ज़रूर कहे होंगे आपके बचपन में, माई मॉम यूज्ड टू से, मेरे सर के पीछे भी दो आँख है. आई कैन सी व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट मिस्चिफ यू आर डूइंग, ओके. सो हैविंग आईज इन द बैक ऑफ वंस हेड मीन्स टू बी एबल टू सी और सेंस व्हाट्स गोइंग ऑन all around you when you can't physically see everything. मतलब you can easily understand or gauge the situation, okay, the things that are going on all around you, okay, right. You may not be present there physically. आप अगर वहाँ पे नहीं भी होंगे तो भी आप समझ सकते हैं क्या हुआ होगा, okay. So you need eyes in the back of your head when you have two small children, okay. It's quite difficult to deal with small children, okay. They'll go here, they'll go there, so you need to tackle them, okay, so that they do not hurt themselves, okay, fine. So you need to have eyes in the back of your head. You need to be careful, you need to be cautious, you need to be aware. Understood? Next one, head over heels in love. So this is quite common. So टॉम एंड जेरी का जो टॉम वाला एक पिक्चर मैंने दिया था शुरुआत में, ओके. टॉम इज गिविंग फ्लावर, ओके, टू हिज गर्लफ्रेंड. सो हेड ओवर हिल्स मतलब क्या है? सो दिस इज द इलस्ट्रेशन. हेड ओवर हिल्स इन लव विथ समवन मीन्स टू बी एक्सट्रीमली इन लव विथ समवन, और यू कैन से मैडली इन लव. मैडली इन लव, प्यार में पागल, ओके. मैडली इन लव, वो कहो ना प्यार है का एक सॉन्ग था ना, कहो ना प्यार है. आई गेस एवरीवन हैज वॉच्ड दिस मूवी, ओके. मैंने भी बचपन में देखा था कहो ना प्यार है. उसमें एक सॉन्ग था, दो प्रेमी दो पागल, ठीक है. सो दैट इज मैडली, दे आर मैडली इन लव विथ ईच अदर, ओके. प्यार में पागल, राइट. दे आर हेड ओवर हिल्स इन लव विथ ईच अदर. Understood? So I guess you have easily understood what is the meaning of head over heels, right? Hit the nail on the head. इसका मतलब क्या है? Hit the nail on the head. See the illustration here. Hitting the nail on the head with this hammer means to be completely right or correct about something. You are hitting the nail on the head means आप जो बोल रहे हैं वो सही है, 100% करेक्ट है, ठीक है. I think Lucy hit the nail on the head when she said there's no such thing as a perfect person. Everyone has some imperfections. Means कोई भी बंदा या बंदी 100% परफेक्ट नहीं हो सकता. Are you getting my point? मैं भी ये मानता हूँ, ठीक है. No one is 100% perfect. Everyone has some flaws, right? Everyone has imperfections, okay. No one is 100% perfect in this world. We can strive towards perfection, okay. We can try to become perfect, 100% perfect, but we cannot be 100% perfect at any point of time, right? We can, and one more thing, we can always become a better version of ourselves. कल हम जो थे उससे बेटर आज हो सकते हैं, और आज से भी बेटर कल हम हो सकते हैं, okay. Always try to become a better version of yourself, right? Next one, hit the books. Hit the books is quite common idiom to start studying seriously. So they are hitting the books. See the children, they are reading the books, they are studying from the books because they have exams, right? सामने SBI PO का एग्जाम है, so they are studying, they are hitting the books, they have hit the books. After dinner I'm really going to hit the books. Not much time is left before my exams. सामने एग्जाम्स है, and you all know RRB PO और क्लर्क का नोटिफिकेशन निकल गया है. So start preparing, okay. You need to hit the books, right? Hit the road.
So this is the illustration. Hit the road to start the journey, to leave somewhere or start the journey. Okay, journey का शुरुआत करना, ठीक है, means hitting the road. It's getting so late, it's getting late, so I'm going to hit the road. Okay, रात बहुत हो गया है, अब हमें चलना चाहिए. Okay, we need to hit the road, right? चलिए नेक्स्ट वन, होल्ड योर हॉर्सेस. एक इलस्ट्रेशन देखिए, होल्डिंग ऑन और बी पेशेंट, होल्ड ऑन, बी पेशेंट, होल्ड योर हॉर्सेस. अनदर वे ऑफ सेइंग वेट अ मोमेंट और डोंट रश. ठीक है, होल्ड योर हॉर्सेस. ओके, एक डायलॉग है, रुको ज़रा सब्र करो. ठीक है, वी ऑल नो, मोस्ट ऑफ अस नो, सब्र करो, रुको ज़रा सब्र करो, होल्ड योर हॉर्सेस. सीता सेड द ट्रेन is at 9. Grab the bags, find your shoes and call a taxi. Geeta said, hold your horses. थोड़ा सब्र करो, रुको. We have got plenty of time. अभी बहुत टाइम है, अभी तो बस 4 बजे है, ट्रेन तो रात 9 बजे है. ठीक है, hold your horses, रुको ज़रा सब्र करो. ओके, नेक्स्ट वन, hard not to crack. Hard not to crack. देखिए इलस्ट्रेशन देखिए, a difficult problem or difficult person. Okay, something which is very difficult, a difficult task you can say. If you prepare well, आप अगर अच्छे से तैयारी करते हैं, SBI PO एग्जाम होगा, एग्जाम्स नहीं, एग्जामिनेशन, यू कैन से एग्जामिनेशन इज नॉट अ हार्ड नॉट टू क्रैक. ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. हाँ, इफ़ योर स्ट्रैटेजी इज गुड, इफ़ योर स्ट्रैटेजी इज परफेक्ट, देन यू कैन इजीली क्रैक द एग्जामिनेशन. ओके, have a bone to pick with someone. इसका मतलब क्या है? To want to discuss something someone has done that has angered or annoyed you. मतलब सपोज कीजिए, इमेजिन कीजिए, आपका एक छोटा भाई है, ठीक है, उसके साथ आपका झगड़ा हो गया. झगड़ा क्यों हुआ? He insulted you in front of your parents or in front of your friends. So you will have a bone to pick with him. Okay, you will call him, you will ask for explanation. बताओ मुझे सफाई दो, क्यों मुझे इंसल्ट किया मेरे दोस्तों के सामने. ठीक है, so I had a bone to pick with her but she was so sweet that I forgot about it. मतलब उनके साथ मेरा कुछ अनबन चल रहा था. Okay, she had said something. Okay, वो कुछ बोली थी, मैं गुस्सा हो गया था, but she is so sweet that I forgot about it. Okay, right? Have bigger fish to fry. Have bigger fish to fry. I often say, बाद में बात करते हैं, I have bigger fish to fry. Means have more important things to do. Means have more important things to do. मुझे और भी important काम है. ठीक है, बाद में बात करता हूँ आपके साथ. That is the thing. Sorry, I can't accompany you to the dentist's clinic. I have other fish to fry, or you can say I have bigger fish to fry. I have more important things to do. Okay, ऑफिस का काम है. ठीक है, फाइन. Hit the hay or hit the sack. See the illustration. She is hitting the sack. What does it actually mean? Or she is hitting the hay. You can say this is the hay, right? And the meaning is same. Hit the hay or hit the sack means to go to bed in order to sleep. So Mr. Bean का जो illustration था, he is going to sleep. In fact, he is sleeping with his teddy bear, right? Teddy. So example देखिए, I have got to get up early tomorrow, or tomorrow morning you can say. I have got to get up early tomorrow, so I am going to hit the sack. मैं सोने जा रहा हूँ. ठीक है, मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे क्योंकि कल सुबह मुझे ऑफिस जाना है या जिम जाना है. ठीक है, या जॉगिंग पे जाना है. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू हिट द सैक और आई एम गोइंग टू हिट द हे. आई एम गोइंग टू स्लीप, गोइंग टू बेड टू स्लीप. नेक्स्ट वन, हिट द जैकपॉट. हिट द जैकपॉट मतलब अचानक से आपको कुछ सक्सेस मिल गया. ठीक है, डू समथिंग दैट ब्रिंग्स ग्रेट सक्सेस. अचानक आपको ग्रैंड सक्सेस मिल गया. ठीक है, ओके, सपोज आपका एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है. ठीक है, सडनली यू क्रैक योर फर्स्ट प्रीलिम्स. एक भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, अचानक से आपका प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया और मेंस भी क्लियर हो गया और आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया. सपोज SBI PO का, फाइन, राइट. या कहीं भी आपका बैंकिंग एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहा है, आपका UPSC क्लियर हो गया.
सो यू हैव हिट द जैकपॉट. ओके, ये आपका स्टेट सिविल सर्विस क्लियर हो गया. ओके, यू हैव हिट द जैकपॉट. ओके, he hit the jackpot when the stocks he invested in tripled in value in one day. मतलब स्टॉक्स का वैल्यूएशन ट्रिपल हो गया. ओके, 1 से 3 गुना हो गया. 1 से उसका वैल्यू 3 गुना हो गया. ट्रिपल्ड इन वैल्यू इन वन डे. राइट. सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर क्लास. आई होप यू लाइक दिस सेशन. जो पार्ट 5 है वो बहुत जल्द आएगा आपका. राइट. इसके साथ साथ आपका जो रूट वर्ड्स है, रूट वर्ड्स, सी रूट वर्ड्स इज द बेस्ट अप्रोच टू लर्न न्यू वर्ड्स, न्यू वोकैब्स, देयर सिनोनिम्स, देयर एंटोनिम्स. सो रूट वर्ड्स का जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किया है, ओके, जितना भी है प्लेलिस्ट में, एक बार देख लीजिए, सारा का सारा वीडियोस देख लीजिए. नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा. ओके, एंड पार्ट 5, इसका पार्ट 5 विद इन नेक्स्ट वीक आपको मिल जाएगा. डोंट वरी. ठीक है. और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, सो दैट YouTube suggests this video to other students. Okay, so that they can avail of this free classes. Pardon my pronunciation. Most students are searching for idioms, phrases. They texted me, sir, idioms and phrases का कुछ video source मिलेगा? So I referred these videos and I discuss these idioms in details, right? Okay, in a simple manner, in a friendly manner, so that you can easily understand. ठीक है. Right. And video is in English as well as in Hindi, so that everyone can easily understand. Right. So if you are new to this channel, please do subscribe to the channel, or if you like this session, please hit the like button so that ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास ये पहुंच जाए. राइट. एंड शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को ये वीडियो का लिंक भेज दीजिएगा. फाइन. सो दैट दे कैन अवेल ऑफ दिस फ्री क्लासेस. राइट. फ्री क्लासेस मिलना बहुत ज़रूरी है. राइट. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस. फिर मिलते हैं. चलिए, टेक केयर, एंड इफ यू गो आउट प्लीज ट्राई टू वेयर डबल मास्क एंड कैरी अ सैनिटाइजर विथ यू. राइट. फाइन. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको पार्ट 5 मिलेगा. पार्ट 5 बहुत जल्द आएगा इसका. ओके, एंड रूट वर्ड्स का नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आएगा. एंड इफ यू हैव नॉट वॉच्ड द करंट अफेयर्स क्लास लास्ट संडे 7 PM, गो एंड वॉच इट. ठीक है. तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन प्लीज टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड गॉड ब्लेस यू गाइस.